चलिए आज चिकित्सा के इतिहास में एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो हमारी सोच को पूरी तरह से बदल सकता है। हम देखने वाले हैं कि मॉडर्न सर्जरी की जड़ें कितनी पुरानी और कितनी हैरान कर देने वाली हैं। प्लास्टिक सर्जरी, जब हम ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में आता है कुछ बहुत ही मॉडर्न, कोई आज की तकनीक, है ना? लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि इसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं? जी हाँ, इसकी कहानी आज से नहीं बल्कि 2500 साल से भी पहले प्राचीन भारत में शुरू होती है। आइए देखते हैं कैसे। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है प्राचीन भारत से, एक ऐसी जगह जहां एक बहुत ही कठोर सामाजिक सजा ने जाने अनजाने में मेडिकल साइंस में एक क्रांति को जन्म दे दिया। उस जमाने में चोरी या व्यभिचार जैसे जुर्मों के लिए नाक काट देना एक आम सजा थी, जिसे राइनोटॉमी कहते थे। अब यह सिर्फ एक शारीरिक चोट नहीं थी, बल्कि समाज में एक गहरी जिल्लत की निशानी थी, और यहीं से पुनर्निर्माण सर्जरी यानी रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की तत्काल जरूरत पैदा हुई। और इस चुनौती का सामना करने के लिए सामने आए एक जीनियस, सुश्रुत। बात है लगभग 600 ईसा पूर्व की। काशी की धरती पर उन्होंने चिकित्सा की एक नई कहानी लिख दी। उन्हें भारत में सर्जरी का जनक भी कहा जाता है। उनका काम सच में क्रांतिकारी था। सोचिए, एक ऐसे समाज में जहां मृत शरीर को अपवित्र माना जाता था, सुश्रुत ने मानव शरीर को समझने के लिए शव विच्छेदन यानी डिसेक्शन पर जोर दिया। ये दिखाता है कि वो वैज्ञानिक ज्ञान के लिए कितने निडर थे। उनकी सबसे मशहूर प्रक्रिया फोरहेड फ्लैप राइनोप्लास्टी सुनने में थोड़ी मुश्किल लग सकती है, पर थी बड़ी शानदार। वो कटी हुई नाक को नापने के लिए एक पत्ते का इस्तेमाल करते, फिर माथे से उतनी ही त्वचा का एक हिस्सा काटकर उसे नीचे घुमाते और एक नई नाक बना देते। आखिर में सांस लेने के लिए उसमें पतली नलियां डाल दी जाती थीं। कमाल की बात तो ये है कि ये तकनीक आज भी मॉडर्न प्लास्टिक सर्जरी की बुनियाद है। अब सवाल उठता है कि बिना मॉडर्न एनेस्थीसिया के इतना दर्द कैसे सहा जाता होगा? तो उसका भी एक तरीका था। मरीजों को ऑपरेशन से पहले खूब शराब, भांग और गांजा दिया जाता था, ताकि वे उस असहनीय दर्द को किसी तरह झेल सकें। जाहिर है, इतने मुश्किल ऑपरेशनों को करने के लिए सिर्फ हिम्मत नहीं, सही औजारों की भी जरूरत थी। और सुश्रुत सिर्फ एक सर्जन ही नहीं थे, वो एक बेहतरीन आविष्कारक भी थे। 121, जी हाँ, सुश्रुत ने इतने सर्जिकल उपकरणों के बारे में अपनी किताब में लिखा है। ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि उनकी समझ कितनी गहरी और व्यापक थी। हर छोटी बड़ी प्रक्रिया के लिए एक खास उपकरण। यहां उनके कुछ उपकरण देखे जा सकते हैं, पुराने जमाने के स्कैल्पेल, फोर्सेप्स और प्रोब्स। इन्हें देखकर साफ पता चलता है कि आज के ऑपरेटिंग रूम में इस्तेमाल होने वाले उपकरण इन्हीं के वंशज हैं। उनका डिजाइन पूरी तरह से काम और सटीकता पर केंद्रित था, और यही सिद्धांत आज भी सर्जिकल उपकरण बनाने में काम आते। लेकिन सुश्रुत की विशेषज्ञता सिर्फ राइनोप्लास्टी तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने सर्जिकल प्रक्रियाओं को 8 मुख्य कैटेगरीज में बांटा था, जिसे अष्टविध शस्त्रकर्म कहा जाता है। इसमें चीरा लगाने और काटने से लेकर सिलने और खुरचने तक हर तरह की सर्जिकल क्रिया की एक पूरी प्रणाली शामिल। लेकिन सुश्रुत का काम सिर्फ कैसे करना है, इस पर ही नहीं रुका। उन्होंने इस बात पर भी बहुत जोर दिया कि सर्जरी क्यों की जानी चाहिए और उसके पीछे का नैतिक आधार क्या होना चाहिए। हम सब ने हिपोक्रेटिक शपथ के बारे में सुना है, लेकिन उससे भी सदियों पहले सुश्रुत संहिता ने मेडिकल एथिक्स यानी डॉक्टरी के नैतिक नियमों का एक पूरा कोड तैयार कर दिया था। दुनिया के कुछ सबसे पुराने मेडिकल सिद्धांत प्राचीन भारत में लिखे गए थे, जो एक डॉक्टर के अपने मरीज के प्रति फर्ज पर जोर देते थे। और देखिए, ये प्राचीन ज्ञान आज भी कितना प्रासंगिक है। मरीजों की देखभाल को सबसे ऊपर रखना, जो कि मॉडर्न मेडिसिन का एक मुख्य सिद्धांत है, इसकी जड़ें सीधी सुश्रुत संहिता में मिलती हैं, जहां डॉक्टरों को निर्देश दिया गया था कि वे अपने मरीजों की देखभाल अपने परिवार की तरह करें। ये एक वाक्य सुश्रुत की पूरी सोच को दर्शाता है। उनके लिए डॉक्टरी सिर्फ एक पेशा नहीं था, बल्कि इंसानियत की सेवा का एक जरिया था। तो ये जो कमाल का ज्ञान था, ये सिर्फ प्राचीन भारत तक ही सीमित नहीं रहा। ये दुनिया भर में कैसे फैला, इसकी यात्रा भी उतनी ही आकर्षक है। जैसा कि इस टाइमलाइन पर हम देख सकते हैं, ये ज्ञान सदियों तक सफर करता रहा। 800 ईस्वी के आसपास इसका अरबी में अनुवाद हुआ, फिर 15वीं सदी तक ये यूरोप पहुंच गया, और आखिरकार इसने पूरी दुनिया में रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की नींव रखी। 19वीं सदी की ये तस्वीर इस ज्ञान के सफर का एक जबरदस्त सबूत है।
इसमें यूरोप में नाक के पुनर्निर्माण के लिए भारतीय पद्धति का इस्तेमाल होते हुए दिखाया गया है। एक सीधा लिंक जो बताता है कि कैसे इस प्राचीन तकनीक को पश्चिम में अपनाया गया और इसने अनगिनत लोगों को एक नई उम्मीद दी। तो अगली बार जब भी कोई मॉडर्न मेडिकल साइंस के चमत्कारों की बात करें तो याद रखिएगा कि आज की प्लास्टिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, यहाँ तक कि नेत्र विज्ञान की नींव सुश्रुत जैसे प्राचीन भारतीय अग्रदूतों ने ही रखी थी। उनकी विरासत आज भी दुनिया भर के सर्जनों को प्रेरित कर रही है और उनका मार्गदर्शन कर रही है। ये सब हमें सोचने पे मजबूर करता है ना, कि हमारे प्राचीन ज्ञान के खजाने में और न जाने कितने ऐसे आधुनिक रहस्य छिपे हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।